हे एवरीवन। मैं राकेश त्रिवेदी एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी एज लर्निंग सेंटर पे दिल से स्वागत करता हूं। और आप सभी के काफी सवालों के जवाब मेरे पास में पेंडिंग पड़े हैं। उन सभी सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। और आज हम लोग लाइव भी थे यूट्यूब के ऊपर। हम लोगों ने लाइव मार्केट में डेटा कैलकुलेशंस के बेस के ऊपर डॉट टू डॉट हम लोगों ने 2 ट्रेड एग्जीक्यूट किए और दोनों ही ट्रेड में हमारे टारगेट्स मेट किए हम लोगों ने। आपको अगर वो लाइव ट्रेड की वीडियो देखनी है तो आप यूट्यूब पे हमारे चैनल पे जा सकते हैं और आप जाके वहाँ पे वीडियो देखेंगे किस तरह से हम लोगों ने डेटा कैलकुलेशन के बेस के ऊपर, डेटा कैलकुलेशन की हमारी एज के ऊपर हम लोगों ने हमारी कही भी बात को प्रूव किया है। बात ये कि डॉट टू डॉट ट्रेडिंग कैलकुलेशंस की एज है हमारे पास। तो ये इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर देखने जाएंगे तो ये बेस्ट कैलकुलेशन है पूरे के पूरे सेगमेंट के अंदर, जो आपको काफी समय रहते हुए आपको रिवर्सल्स की, ट्रेंड रिवर्सल्स की वैल्यूज को आप कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। कंडीशन सिर्फ इतना है कि आपको डेटा पढ़ना आना चाहिए। तो ठीक है, आगे की तरफ हम लोग बात करते हैं। कल फिर हम लोग यूट्यूब पे लाइव रहेंगे। जिन लोगों ने आज मिस कर दिया वो लोग कल हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे यूट्यूब पे हम लोग 9:15 बजे शार्प आ जाएंगे और एक ट्रेड का प्रॉफिट हमारा बुक करने के बाद में हम लोग वहां से निकल जाएंगे। हम लोग दिन भर वहां पे लाइव नहीं बैठे रहेंगे क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि 6 घंटे तक हम लोग लाइव करें। और एज ए इंट्राडे ट्रेडर अगर एक ट्रेड हमको 50, 60, 70, 100, 150 पॉइंट का मिल जाता है तो हमें ये जरूरी नहीं है कि वहां पे जाके हमें दिन भर बाय सेल की शॉपिंग करनी है। हमें शॉपिंग नहीं करनी है, हमें ट्रेड करके पैसा कमाना है हमको। ठीक है, बात यहाँ पे ये खत्म करते हैं हमारी लाइव स्ट्रीम की और आगे बात करेंगे हम लोग निफ्टी डेली एनालिसिस की, जो कि बेस है हमारा नियो वेव और इलियट वेव के बेस पे हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं। उस कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोग आगे की बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बार फिर से कह याद दिला देता हूँ कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। यहाँ पे हम लोग किसी भी तरह की कोई भी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशंस नहीं देते हैं। जो भी बातें हम लोग करते हैं वो ट्रेडिंग एजुकेशन पर्पस के हिसाब से हम लोग करते हैं। जो भी बातें हम लोग करेंगे वो कुछ सीखने के लिए करेंगे। यहाँ पे बार बार मैं आप लोगों से कहता हूँ कि अगर आप लोग हमारे बताए हुए किसी भी व्यू के ऊपर अगर एक्साइटमेंट में आके ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं तो पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर कर लें। और उसके बाद में भी अगर आप ट्रेड लेते हैं और उसके बाद में ट्रेड लेने के बाद में अगर आपको कोई भी प्रॉफिट लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद ही होगे। इक्विटी एज लर्निंग सेंटर या मैं उस प्रॉफिट लॉस के लिए किसी भी तरह से कमिटेड नहीं है। जो भी लॉस प्रॉफिट होगा वो आपका है, रिस्क भी आपका है, रिवॉर्ड भी आपका है। ठीक है, आगे की बात करते हैं निफ्टी डेली एनालिसिस 28 नवंबर, सॉरी 28 मई 2024। कल हम लोगों ने बात की थी कि ये वेव 3 का कंप्लीशन है। ये जो पॉइंट था हमारा, ये पॉइंट हमारा वेव 3 का कंप्लीशन है। और मार्केट ने आज इस बात को प्रूफ किया कि ये वाकई में वेव 3 की कंप्लीशन हो गई। और वेव 3 की कंप्लीशन के बाद में हम लोगों ने बात की थी कि ABC के पैटर्न में मार्केट करेक्शन में अपना फोर्थ वेव कंप्लीट करेगा। और फोर्थ वेव कंप्लीट करने के बाद में मार्केट अपने इंटरनल वेव 5 ऑफ 9 के दिशा में फिर से चल पड़ेगा। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ एनालाइज करने के लिए है ही नहीं। जो पिक्चर है हम लोग वीकली एनालिसिस से देखते हुए आ रहे हैं। हम लोगों ने थर्ड वेव के टॉप को फाइंड आउट कर लिया था। 23,079 हमारा टारगेट था। मार्केट ने 23,118 का हाई मार के अपने उस टारगेट को कंप्लीट किया, लेकिन मार्केट क्लोजिंग 23,079 के नीचे ही हुआ। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी वेव कुछ 40-50 पॉइंट से ऊपर चली गई और फिर आगने के बाद में वो आपके लेवल के नीचे ही क्लोजिंग देती है, तो इसका मतलब ये होता है कि वहां पे किसी बड़े ट्रेडर्स की, किसी बड़े इंस्टीट्यूशंस की पोजीशंस को ट्रैप किया गया है। जहां तक उनके स्टॉप लॉस मार्केट में रहते हैं वहां तक उनके भी जो बड़े प्लेयर्स हैं, उनसे भी जो बड़े प्लेयर्स हैं, उनकी पोजीशंस को काटने के लिए वहां तक मार्केट लेके जाते हैं।
और मार्केट ने फाइनली क्लोजिंग दी 23,079 के नीचे। आज मार्केट ओपन हुआ 23,000 22,977 के ऊपर मार्केट आज ओपन हुआ, और मार्केट ओपन होने के बाद में मार्केट ने 944 की एक उसकी सपोर्ट लाइन थी हमारे पास इंट्राडे डेटा कैलकुलेशंस के हिसाब से, जिसका कि मार्केट ने लो मारा 927, और 927 के लो मारने के बाद में मार्केट ने हाई मारा है कुछ 23,000 का मार्केट ने हाई मारा है। ठीक है, तो मार्केट के 23,000 हाई के बाद से मार्केट जो क्लोजिंग आज की दी है, वो मार्केट ने क्लोजिंग दी है यहाँ पे 22,865 की आज की फाइनल क्लोजिंग मार्केट ने दी है, जो कि हमारा एक्सपेक्टेड मिनिमम रिक्वायरमेंट था 22,870, जिसके बारे में हम लोगों ने कल के वीडियो में बात की थी। जिन लोगों ने वो वीडियो मिस कर दी है वो लोग जाके उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। हम लोगों ने वहां पे क्लियर कट बात की थी कि मिनिमम एक्सपेक्टेशन 22,870 है, एनी क्लोज बिलो 22,870, मार्केट 22,709 से लेके 22,680 की बीच में कहीं ना कहीं अपनी वेव फोर को कंप्लीट करते हुए हमें दिखाई देगा। और इसमें एक बात दूसरी ये आ जाती है कि क्या कहीं ये मार्केट का नियर टर्म टॉप प्लेस तो नहीं हो गया। नहीं, मार्केट का नियर टर्म टॉप अगर ये प्लेस हुआ होता तो मार्केट इतनी स्लोली मार्केट यहाँ से नीचे नहीं गिरता, मार्केट एक काफी जोरदार धमाकेदार विस्फोटक अंदाज में नीचे गिरता मार्केट। लेकिन मार्केट ने पूरा दिन आज जिस तरह से रेंज में निकाला है, उस रेंज के बाद में ये प्रूफ कर रहा है मार्केट की ये मार्केट फोर्थ वेव के करेक्शन में है। और फोर्थ वेव का करेक्शन हम लोग 22,680 से 22,709 के बीच में कहीं ना कहीं होते हुए देखेंगे। उसके बाद में मार्केट अपने वेव नाइन जो उसका शॉर्ट टर्म का वेव जो चल रहा है, उसके इंटरनल वेव फाइव को कंप्लीट करने के लिए अपनी दिशा में आगे निकल जाना चाहिए। ऐसी संभावना मैं यहाँ पे व्यक्त करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ में। आगे की जो भी बात होगी वो तो मार्केट अपने आप में सुप्रीम है, वही सारी दिशा क्लियर कट करेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे संभावनाओं की बेस पे बात कर रहे हैं। तो संभावनाएं तो सिर्फ अभी तक यही है कि 22,680 से 22,709 तक एक प्रोबेबल लो होना चाहिए वेव फोर्थ का। अदरवाइज एक बात यहाँ पे और हो सकती है कि 20 हो सकता है मार्केट 709 के पहले अगर रिवर्स होने की कोशिश करेगा तो 22,778 का ये जो लेवल रहेगा, ये मार्केट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। बट मार्केट नीचे में स्टॉप लॉस लेने चाहेगा, स्टॉप लॉस लेने के लिए जाएगा एक बार 709, ऐसी संभावना यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है जिस हिसाब से आज पूरे दिन भर मार्केट की वेव की प्रोग्रेस हुई है। और यहाँ से नाइन्थ वेव के इंटरनल वेव फाइव का अगर प्रोग्रेस शुरू होता है तो हम लोग दो तरीके से हमारे पैटर्न को कंफर्मेशन करेंगे। एक तो हमारा ट्रेंड लाइन पैटर्न कंफर्मेशन आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मार्केट का यहाँ इस टॉप से अगर हम लोग पकड़ के चले, इस टॉप से लेके मार्केट अगर यहाँ ये टॉप से लेके यहाँ तक अगर आ रहा है, तो इस आती हुई नीचे की तरफ स्लोपे ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट ब्रेक करता है, ये हमारा पहला कंफर्मेशन होगा। दूसरा कंफर्मेशन हमारा ये होगा कि मार्केट अगर 709 और 680 के 23% से लेके 38.20% के रिट्रेसमेंट के लेवल से अगर रिवर्स होता है, तो वो हमारे लिए बॉटम फिशिंग का एक अच्छा चांस होगा, जहां पे हमारा स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ 60 पॉइंट का होगा, 620 रुपए का। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, और अपने आने वाली पोजीशंस को कैसे मैनेज करना है ये आप लोग बखूबी जानते होंगे। लालच में हमें पड़ना नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इलेक्शन का टाइम है, और जैसे जैसे रिजल्ट्स नजदीक आएंगे वैसे वैसे मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा बढ़ती जाएगी। आज आप लोगों ने किसी ने नोटिस किया होगा नहीं किया होगा आई डोंट नो, लेकिन आज इंडिया विक्स 25 के ऊपर ट्रेडिंग कर रहा था पूरी देर। अगर ये 25 तक भी ट्रेडिंग करता है तो भी मैं कंफर्ट हूँ, लेकिन अगर ये 25 के ऊपर ट्रेडिंग करने लग गया, मीन्स अगर 26 27 के ऊपर अगर ये निकल गया, तो मार्केट में रियली एक भयानक गिरावट के इंडिकेशंस हैं ये। और ये भयानक गिरावट इंडिकेशंस सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के ऊपर ही डिपेंड करती है। अगर बीजेपी 400 का नारा लगाती है
और अगर वो 350 सीट भी आ जाती है तो भी हम बच जाएंगे, लेकिन अगर वो 270 280 सीट पे अगर सिमट जाती है तो मार्केट के लिए ये एक बैड ट्रिगर होगा। इस वजह से हम लोगों को हमारी पोजीशंस को बहुत ही ध्यान से मैनेज करना है। आज के बाद तो हम लोगों ने तो ये डिसाइड किया कि कोई भी पोजीशन ओवरनाइट हम लोग नहीं कैरी करेंगे, भले मार्केट में कितनी भी बड़ी गिरावट हो जाए या बड़े कितनी भी बड़ी रैली हो जाए। ठीक है। तो फ्रेंड्स, कल मॉर्निंग में हम लोग एक बार फिर मिलेंगे लाइव 9:15 AM शार्प। और वहाँ पे हम लोग डेटा कैलकुलेशन के हिसाब से इंट्राडे ट्रेड की लेवल्स को, इंट्राडे ट्रेड्स के रिवर्सल को हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, हम लोग किस तरह से ट्रेड सेटअप करते हैं, ये सारी बातें हम लोग वहाँ पे लाइव में करेंगे। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। और सुबह हम लोग मिलेंगे जब, तो हम लोग बात वही करने वाले हैं डेटा कैलकुलेशन के ऊपर। तो आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया। आप लोग हमारे वीडियोस को बहुत प्यार दे रहे हैं, और हमारे चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। आप लोगों के जो भी सवाल हैं वो कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर दें, हमसे पूछें, क्योंकि आप लोग हमसे पूछेंगे तो हम लोग भी कुछ नया सीखेंगे, ऐसा मेरा मानना है। पढ़ाते पढ़ाते इंसान खुद भी कुछ नया पढ़ने लग जाता है। ठीक है। तो शुभ रात्रि। मिलते हैं हम लोग ब्रेक के बाद जल्दी। हैव ए नाइस डे।